एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में मोस्ट अवेटेड वीडियो फॉर मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। तो आप लोगों को जो है इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरी सब्जेक्ट्स हम आज बताएंगे हमारी वीडियो में। ये मैकेनिकल का है, सिविल का इसके थोड़ी देर बाद ही अपलोड कर देंगे हम, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पुणे मेट्रो रिक्रूटमेंट 2020 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिग्री एंड डिप्लोमा। देखो, डिग्री वालों के लिए हमने जो टेलीग्राम ग्रुप पे सिलेबस दे रखा है वो आपको पूरा करना है। क्योंकि देखो, आपका ग्रेड पे भी ज्यादा है, आपको पढ़ना भी ज्यादा पड़ेगा। अल्टीमेटली बात ये आती है, ठीक है। तो आप ऐसे मत सोचो कि मुझे इतना ज्यादा पढ़ना पड़ रहा है, डिप्लोमा वालों को इतना कम पढ़ना पड़ रहा है। पैसे तो आप ही को ज्यादा मिल रहे हैं ना, तो अल्टीमेटली पढ़ो ज्यादा। और आप ही नहीं, सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं ना। तो ऐसे सोचा मत करो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा है बहुत ज्यादा। आप क्या, पूरी दुनिया पढ़ रही है, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैकेनिक्स के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिक्स सब्जेक्ट में जितने भी मैंने टॉपिक्स दे रखे हैं उसकी सारी थ्योरी ज्यादा पूछी जा रही है, ठीक है। न्यूमेरिकल्स थोड़े कम है बट थ्योरी बहुत ज्यादा। और मैंने ये सारे जो है आई थिंक अप्रोक्सीमेटली मैंने 15 या 16 पेपर पूरे अच्छे से छान मारे हैं, और डीएमआरसी के 10 पेपर ऐसे। तो पूरे जितने भी, और मेरा जो फ्रेंड है उसको भी मैंने बहुत अच्छे से पूछा कि भाई इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या, इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं क्या। मैंने खुद एग्जाम नहीं दिया था तब, क्योंकि एक्चुअली मैं जो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से बिलोंग करती हूँ, और मेरा फ्रेंड मैकेनिकल, और नागपुर मेट्रो में मैकेनिकल को ही, मतलब जो कोर ब्रांच होती है उन्हीं को ही अलाउ किया था, इसलिए मैं नहीं दे पाई। अदरवाइज मैं पूरी स्ट्रैटेजी आपको बना के दे दी थी। चलिए, फिर भी मुझे बहुत हेल्प मिली उनसे, ठीक है। सिविल वालों के लिए तो मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है, उनकी वीडियो में बताऊंगी। तो सबसे पहले देखो, मैकेनिक्स में आपको क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम्स, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम्स और इक्विलिब्रियम, ये बहुत अच्छे से आपको क्लियर आउट करना है। अगर कुछ आपको सपोज कोई न्यूमेरिकल डेटा भी दे दिया, तो आप उसका जो है फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करके, उसका अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह जो होता है नॉर्मली, ठीक है, वो आगे भी पढ़ेंगे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में, तो वो उस तरह के क्वेश्चन बनते तो आपको करना है, ठीक है। फ्रेम्स के ऊपर क्वेश्चन, स्क्रू जैक के ऊपर बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो, मैं जितना भी आपको डायग्राम ड्रॉ करके जो स्टिक करने के लिए कहूंगी ना, वो सारे डायग्राम आपको ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहला डायग्राम आपको ड्रॉ करना है स्क्रू जैक का। स्क्रू जैक का अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके, एकदम बड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना है। और आप जहां पर भी पढ़ाई करते हो उसके वो सामने वाले वॉल पे चिपका दो, ठीक है। थोड़े दिन के लिए आपने जितना भी फेवरेट, जिसके भी आप फैन होंगे, हीरो हीरोइन, उनके सबके जो फोटोज है निकाल दो और स्क्रू जैक के फैन बन जाओ थोड़े दिन के लिए, ओके। देन फ्रिक्शन एंड एप्लीकेशन इंक्लूडिंग रोलिंग फ्रिक्शन, बेल्ट एंड पुली। अब बेल्ट एंड पुली आप समझ सकते हो, ये मशीन डिजाइनिंग में भी आ सकता है, ठीक है। फ्रिक्शन भी आ सकता है मशीन डिजाइन में। तो फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन कैसे, नॉर्मल फ्रिक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत नॉर्मल बन रहे हैं, जैसे कि लाइक अगर स्लाइडर, क्वेश्चन क्या बन रहा है कि हम जो चलते हैं, ठीक है, हम ग्रेविटी की वजह से हम सीधे से चल पाते हैं या फिर कुछ और बात है। तो फ्रिक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। और एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से था कि बहुत ही स्लाइडिंग, बहुत ही पॉलिशिंग एक सरफेस है, और उसके ऊपर हमने बॉल फेंका, तो क्या वो बॉल चलता ही रहेगा। अगर वो रुक गया तो समझो क्या उसके ऊपर काम कर रहा है, तो फ्रिक्शन वर्किंग फॉर इट, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन बन रहे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बन रहे। तो आपको बहुत ज्यादा जो है ये अच्छे चैप्टर तो करना ही है, जितने मैं चैप्टर बता रही हूँ वो तो करना ही है। प्लस उसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, अगर आपको एग्जाम क्लियर आउट करना है तो 2000 प्लस क्वेश्चंस करो। कहाँ से करोगे? एक तो एसएससी जेई की जो भी बुक मिलती है, मैंने एसएससी जेई के बुक्स के बारे में भी एक वीडियो बना रखा है, वो देख लेना, जिसमें मैंने जो आई थिंक मैंने एक मेड इजी की भी बुक बता रखी है, और अपनी जो गुप्ता एंड गुप्ता की बता रखी है। तो गुप्ता एंड गुप्ता की बुक अगर आपने खरीद ली ना, तो उसमें के पूरे क्वेश्चन लगा लो। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आपका हुआ नहीं हुआ पूरा सब्जेक्ट डजंट मैटर, क्वेश्चन लगाना शुरू कर दो, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है कि नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स होते हैं इतना ज्यादा मार्क्स क्यों सिक्योर कर पाते हैं? वो लोग बहुत प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो आपको भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। देन रोलिंग फ्रिक्शन वगैरह ये हो गया। तो ये मैकेनिक्स में ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इनको छोड़ के अगर आप जाओगे तो आप फेल हो जाओगे, दैट्स इट, इतना ही समझ लो, ठीक है। अब आती है सॉम की बारी। तो देखो, सॉम को मैंने हाईलाइट करके इसलिए रखा है, ये इसके बिना तो लाइक ये पेपर की जान है। ये सॉम, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सारे के सारे सब्जेक्ट जो है पेपर की जान है। आईसी इंजन भी,
तो आपको ये सब कुछ अच्छे से करके जाना है। और डिग्री वाले बच्चों को मैं स्पेशली बोलना चाहूंगी, बच्चों आपको तो बहुत अच्छे से स्टडी करिए, मतलब कंसेप्ट आपके बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। क्योंकि जो डिग्री के पेपर थे मैंने जो देखे, उस पर लैंग्वेज में जो ऐसा खेल खेला है एग्जामिनर ने, ओ माय गॉड। मतलब डेंसिटी, एक सिंपल सी डेंसिटी जो फ्लूइड प्रॉपर्टी है उसके ऊपर जो लैंग्वेज में क्वेश्चन बने हैं, लाजवाब क्वेश्चन बने। मतलब नहीं कि आपने अगर पढ़ाई की होगी तो आप क्वेश्चन देख के ऐसा कहो कि अरे वाह ये होने चाहिए, क्वेश्चन का लेवल ये होना चाहिए, ऐसे। ठीक है, तो सॉम के बारे में देखो, एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन बन रहे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट लेक्चर के ऊपर क्वेश्चन बन रहे। एसएफडी जो अगर एसएफडी बीएमडी में जो छोटा जीरो वाला पॉइंट होता है उस पर क्या बीएमडी बढ़ता है कम होता है, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना कंसेप्ट वाले क्वेश्चन, जो हम एक्चुअली कभी डिप्लोमा में नहीं पढ़ते या फिर इंजीनियरिंग में हमको उतना ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता है, वैसे क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आपको एसएफडी बीएमडी बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, शेयर फोर्स जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रेस स्ट्रेन, सिंपल पहला चैप्टर हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का। हम क्या करते थे कॉलेज में जब थे, तो ऐसे ही रट्टा मार लिया या फिर वो डायग्राम का रट्टा मार लिया, नहीं आपको उसको क्या कहते हैं उसे मराठी में हम जैसे कहते हैं आत्मसात करून घ्या, ऐसे ऐसी बात है वो। या फिर अपने सोल, आपकी आत्मा भी फील करनी चाहिए वो चीजें, इस तरह से पढ़ो। ठीक है, मुझे अगर मेरी टीम अलाउ करती तो मैं ही खुद टेक्निकल पढ़ा देती, लेकिन हमको उतना टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, मेरी टीम को भी इतना टाइम नहीं मिलता। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए, आप सब लोगों के लिए हम जीके का बहुत ही बढ़िया कोर्स लॉन्च करेंगे, जिसमें अब जितने भी बच्चों ने पूरे मेट्रो का फॉर्म फिलअप कर रखा है, 100% मैं गारंटी से कहती हूँ उन लोगों ने एसएससी जेई का भी फॉर्म फिलअप कर रखा है। अगर नहीं किया है तो अगले साल वैकेंसी, मतलब यही मार्च में वैकेंसीज निकलेंगी, तब फॉर्म फिलअप कर देना। ओके, फॉर्म फिलअप कर देना। और जीके की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, जीके के लिए हम एक न्यू बुक लॉन्च करेंगे। ठीक है, आप पोस्ट महाराष्ट्र पोस्ट की जितने भी बच्चों ने मेरी बुक ले रखी ई बुक, उनसे पूछना, उन लोगों ने एनटीपीसी का भी एग्जाम दिया है, तो मेरे बुक से ही क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, हम लोग पूरा का पूरा जो है सेक्शन कवर करते हैं जीके का, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जीके हम एम रेलवे वाले आपका क्लियर आउट करेंगे, मिनिमम से मिनिमम प्राइस रखेंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि आपके सक्सेस में मनी बैरियर बने, नेवर। बस इतना होता है कि कुछ एक्स अमाउंट हम जो है उसको कंसिडर करेंगे, आपको भी इतना ज्यादा, आपके पॉकेट को इतना ज्यादा बाहर नहीं लगेगा उसका, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हाँ, बुक एंड पेड क्लासेस हम दो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप आपका एसएससी जेई, ठीक है, एसएससी जेई, सीएचएसएल एंड सीजीएल, ये पूरे पेपर क्लियर आउट कर सकते हो। और अगर आपने ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा है, आरआरबी ग्रुप डी का, तो आप तो एकदम से पूरा का पूरा जीके के सेक्शन में पूरे मार्क्स लेके आओगे, गारंटी, में गारंटी से बताती हूँ। बच्चों को पूछ लो, कमेंट सेक्शन में देख लो, कमेंट बहुत लोगों ने किया है कि मैम आपका जो बुक लिया था हमने वो एनटीपीसी के लिए भी काम आया, अब इसमें पोस्ट में भी अगर क्वेश्चन बन जाए तो बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन बनेंगे 100% मेरे ही बुक से क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोर सर्कल। मोर सर्कल पे देखो, उसका सर्कल पूरा अच्छे से ड्रॉ कर लो। अभी पहले क्या किया हमने, स्क्रू जैक का डायग्राम ड्रॉ किया, उसको लगा दिया। अब मोर सर्कल का डायग्राम ड्रॉ करके उसको लगा दो। ठीक है, एंड उसको उसके हर एक पॉइंट पढ़ो। क्वेश्चन कैसे बन रहे, बहुत छोटे छोटे लाइक ग्राफ पे क्वेश्चन बन रहे। ग्राफ में क्या क्वेश्चन बन रहा है, थ्योरी ऑफ मशीन का एक क्वेश्चन था, मेरे को याद, ऐसे मतलब एक्स एक्सिस पे कौन सा हम डेटा रखते, ऐसे क्वेश्चन बन रहे थे। तो इसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, मैं आपको बताऊं तो एसएससी जेई के अभी तक के जितने भी पेपर हुए, अभी पुराने वाले पेपर देखना, अभी के नहीं देखना, पुराने वाले पेपर में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ये सारे सब्जेक्ट्स के, उसको आपको लगा देना, मतलब लाइक सॉल्व करना है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे न्यूमेरिकल बन रहे, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। नॉर्मल न्यूमेरिकल है, कैल्सी वगैरह की जरूरत नहीं है, कैल्सी प्रोवाइड भी नहीं किया जाएगा। ओके, तो नॉर्मल है क्वेश्चन, बहुत नॉर्मल है, न्यूमेरिकल को डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत। बस इतना है कि अपने कंसेप्ट क्लियर रखना है, यूनिट्स कौन सा लगता है, क्या लगता है, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट जो है देखो, अभी हमने मोर सर्कल देख लिया, प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन, उस पर भी न्यूमेरिकल आ रहे हैं, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम एंड टॉर्शन के ऊपर आ रहे हैं, थिन सिलेंडर के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। अब जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा था, अगर कोई सब्जेक्ट आपको हार्ड जाता है, ठीक है, तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट कभी भी किसी को भी हार्ड नहीं जाता, उसमें का कोई एक चुनिंदा चैप्टर होता है जो हार्ड जाता है। जैसे मुझे हमेशा से मोर सर्कल बहुत ही डिफिकल्ट लगता है, हमेशा से। अभी इतने कंसेप्ट क्लियर हो गए फिर भी मुझे मोर सर्कल से डर ही लगता है,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरा का पूरा सॉम छोड़ के एग्जाम के लिए चली जाऊं, बिल्कुल नहीं। मैं अगर थिन सिलेंडर करके जाऊं, ठीक है, मोर सर्कल छोड़ दो अगर मुझे नहीं आता है, थिन सिलेंडर करके जाऊं और वहां पे क्वेश्चन सिर्फ थिन सिलेंडर से बने तो मुझे तो 2 मार्क्स मिल गए ना, है ना। तो हमेशा ये दिमाग में रखना है, अगर आपको कुछ चैप्टर हार्ड जाते हैं तो उसको तो कर ही लो, अच्छे से कर ही लो, लेकिन पूरा का पूरा सब्जेक्ट छोड़ने की गलती कभी भी मत करना। ओके, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ मशीन। थ्योरी ऑफ मशीन में फ्लाई व्हील्स एंड गवर्नर्स पे क्वेश्चन है, गियर्स एंड गियर ट्रेन्स, अगर आप ये इसको एमडी में भी ऐड करना चाहो गियर वाला चैप्टर तो उसमें भी ऐड कर सकते हो मशीन डिजाइन में। देन इसमें लिंकेजेस है, सिंपल न्यूमेरिकल है डिग्री ऑफ फ्रीडम के, लाइक नंबर ऑफ लिंक दिया जाएगा आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालो, या फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया नंबर ऑफ लिंक निकालो, ऐसे एकदम से नॉर्मल क्वेश्चन है। सारे फॉर्मूले का एक डायरी बनाना है, छोटा सा डायरी, डेली सुबह उठते ही ब्रश करने से पहले वो डायरी पूरी अच्छे से पढ़ लेनी है। लाइक सॉम के फॉर्मूले होने चाहिए उसमें, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले होने चाहिए, सारे फॉर्मूले होने चाहिए। मैथमेटिक्स मतलब अपना एप्टीट्यूड वाला मैथमेटिक्स, अगर आपने ये अपना एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का फॉर्म फिलअप कर रखा होगा तो बहुत ही बढ़िया, आप मैथमेटिक्स वो वाला मैथमेटिक्स भी उसमें ऐड करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। लाइक बहुत ज्यादा अपकमिंग एग्जाम्स है आप लोगों के लिए, आपका शेड्यूल बहुत टाइट होना चाहिए, किसी की बारात में नहीं जाना, किसी की शादी में नहीं, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बैलेंसिंग के ऊपर, रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटेटिंग मासेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे, मैकेनिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन रहे। तो ये जितने भी मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लेना है आपको, ठीक है, कि स्क्रीनशॉट निकालो या लिख लो। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन। तो देखो मेट्रोलॉजी एंड इंस्पेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट बन रहा है लिमिट, फिट्स एंड टॉलरेंस। इस पे इतने क्वेश्चन बन रहे हैं, पता नहीं क्यों इतना ज्यादा फेवरेट है ये सब्जेक्ट, ये चैप्टर एक्चुअली। तो लिमिट्स के ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे, लेकिन लैंग्वेज बेस है, ठीक है, लैंग्वेज बेस है, तो आपको इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से क्लियर आउट करनी है, इसके कंसेप्ट क्लियर करने। जैसे ही आप लिमिट फिट टॉलरेंस चैप्टर पढ़ोगे तुरंत ही इसके 500 क्वेश्चन लगा दो आप। 500 क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, एक तो टेस्ट सीरीज से ले लो या फिर ऑनलाइन सर्च करो, ऑनलाइन बहुत सारे वेबसाइट है जो फ्री में क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वहां से जो है अपने क्वेश्चंस क्लियर आउट कर लो, तो आपको ना समझ में आ जाएगा कि भाई अच्छा लिमिट के ऊपर ये एंगल से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओ माय गॉड, ऐसे। तो आप लोगों को जो है आपका दिमाग का दायरा खुलेगा। नेक्स्ट क्या है, वर्नियर कैलिपर। हाँ, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वर्नियर कैलिपर। अब हमने क्या किया, पहले क्या किया, स्क्रू जैक का डायग्राम ड्रॉ किया, देन मोर सर्कल का किया, अब वर्नियर कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, इन दोनों के बीच जो है डायग्राम ड्रॉ करके कहीं पे स्टिक करना है आपको। और इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको क्लियर आउट करना है। कोई भी अगर आपको अच्छे से यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा है वर्नियर कैलिपर वगैरह के बारे में कंसेप्ट, तो वो अच्छे से देख लेना है और अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है। नेक्स्ट है मशीन डिजाइन। तो मशीन डिजाइन में देखो फेलियर थ्योरी, की, थ्रेड। अब थ्रेड में कैसे क्वेश्चन बन रहे, देखो की में भी टाइप्स ऑफ की पूछ रहा है, टाइप ऑफ थ्रेड पूछ रहा है। एक क्वेश्चन बना था 29 डिग्री जो थ्रेड का एंगल होता है, तो वो कौन सा ये है, क्या मतलब, थ्रेड है, एक्मे थ्रेड है। और एक आया था ब्रिटिश थ्रेड समथिंग, उसका एंगल क्या होता है, तो 55 डिग्री होता है। तो इतने नॉर्मल क्वेश्चन बन रहे, लेकिन हाँ आपको वो आना चाहिए। अब इतने नॉर्मल, अब बहुत सारे लोगों को याद भी नहीं होगा कि एक्मे थ्रेड का जो एंगल होता है 29 डिग्री होता है, तो ये आपको याद करना है। हम आई थिंक डिजाइनिंग नहीं, ड्राइंग में ये ड्रॉ करते थे, हाँ ड्राइंग में था ये, हमको फर्स्ट सेमेस्टर में था, तो इस तरह से, ठीक है। अब आता है मशीनिंग एंड मशीन टूल ऑपरेशन। जितने भी मैंने हाईलाइट कर रखे ये सब्जेक्ट जान है इस पेपर की, इसको छोड़ के नहीं जाना है आपको, ठीक है। मैकेनिक्स ऑफ मशीनिंग एंड बेसिक मशीनिंग टूल, जैसे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ड्रिलिंग टूल, इसके ऊपर इसके भी डायग्राम ड्रॉ कर लो। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का ड्रॉ किया, देन ड्रिलिंग टूल का ड्रॉ किया, उसके हर एक कंसेप्ट को अच्छे से क्या कहते हैं उसे, कंसेप्ट को क्लियर किया। देन टूल ज्योमेट्री के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे, छोटे छोटे नॉर्मल न्यूमेरिकल है, टूल लाइफ के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे, तो इसके क्या करना है, फॉर्मूले लिख लेने, आपको आराम से क्वेश्चन आ जाएंगे। फॉर्मूले डेली याद करो, ठीक है, मतलब ऐसे न मत समझो कि मेरा आज थर्मो करने का दिन है तो मैं सिर्फ थर्मो का ही फॉर्मूला रटूंगा या फिर फॉर्मूला याद करूंगी, नहीं नहीं, सारे सब्जेक्ट के फॉर्मूले इकट्ठा एक छोटी सी डायरी में लिखना है। कहीं भी जाते हो, लाइन में वेट कर रहे हो, उसको याद करना है। टाइम बहुत कम है आप लोगों के पास, मैं पहले ही बता रही हूँ। जीके के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एम रेलवे आपके साथ है, लेकिन टेक्निकल के लिए आपको टेंशन लेना पड़ेगा, ओके। तो टेक्निकल अच्छे से करना है। टूल लाइफ एंड वियर के न्यूमेरिकल आएंगे, एवरेज कटिंग स्पीड के ऊपर न्यूमेरिकल आएंगे। लेथ, अब देखो
लेथ की अच्छी सी बड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करनी है। लेथ के लीड स्क्रू के ऊपर बहुत क्वेश्चन बने हैं, लेथ के स्पिंडल के ऊपर क्वेश्चन बने हैं, लेथ की छोटी सी छोटी पार्ट पे क्वेश्चन बने हैं, लेथ का जो बेड होता है वो कौन से मटेरियल का होता है, इस पे भी क्वेश्चन बने। तो सारे आपको जो है डायग्राम ड्रॉ करना है, जितना भी मैं बोल रही हूँ ना डायग्राम ड्रॉ करना है उसको ड्रॉ ही करना है। आप बाद में मुझे थैंक यू बोलोगे कि मैम क्या जबरदस्त स्ट्रेटेजी बनाई आपने, क्या जबरदस्त बताया हमें, एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन बने, आंखों के सामने आ जाएगा, पन्ने ना पन्ने दिखने लगेंगे जब आप इतना पढ़ाई करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, प्रिंसिपल ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, जैसे कि ईडीएम ईसीएम हो गया हमारा, एब्रेसिव जेट मशीनिंग, तो ये भी करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर में मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर पूछा गया है, जैसे कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। रेडिएशन के बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं, जैसे हम जो सूरज की एनर्जी हमें मिलती है, सूरज की हीट हमें मिलती है, तो वो कौन से मोड थ्रू मिलती है, ये क्वेश्चन बहुत बने हैं। उसके बाद हीट ट्रांसफर थ्रू फिन्स, तो इसके न्यूमेरिकल बने हैं, सिंपल न्यूमेरिकल है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, बस दैट्स इट। लेकिन हाँ प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एज आई सेड अर्लियर कि आपको फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। हीट एक्सचेंजर पे क्वेश्चन बने हैं, तो हीट एक्सचेंजर पे नॉर्मल क्वेश्चन है, एज सच कुछ ज्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर पे बहुत क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड मैकेनिक्स। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पूरा अच्छे से करके ही जाना है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ये फ्लूइड मैकेनिक्स। देखो उसमें फ्लूइड प्रॉपर्टीज, अब चुनिंदा फ्लूइड प्रॉपर्टीज है, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी, ये वो, लेकिन भाई साहब इसके ऊपर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत बन रहे, ठीक है। तो इसके क्वेश्चन अच्छे से करना है। एक क्वेश्चन क्या था, मरकरी कितना टाइम्स हेवी है हमारे वाटर से, ठीक है, वाटर से कितना टाइम हेवी है। अब ये डेंसिटी के बेसिक क्वेश्चन है, डेंसिटी के ऊपर ही क्वेश्चन है, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों को लैंग्वेज ही समझ में नहीं आएगी। 13.6 टाइम्स है हमारे वाटर की डेंसिटी से, वाटर से, तो ये ऐसे क्वेश्चन बन रहे, ठीक है। तो फ्लूइड प्रॉपर्टीज अच्छे से करके जाना, उसके ऊपर इजी न्यूमेरिकल है, जैसे रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए कह देगा, है ना। अब वाटर की डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का क्या होता है, डेंसिटी जितना भी फ्लूइड दे रखा है जिसका डेंसिटी डिवाइड बाय वाटर डेंसिटी, तो ऐसे हम रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं ना। तो ऐसे न्यूमेरिकल, सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे डरने की बात नहीं है। फ्लूइड स्टैटिक्स से क्वेश्चन है, देन हमारा जो सबमर्ज बॉडी से क्वेश्चन है, तो सबमर्ज बॉडी पे अच्छे से करना है। मेटासेंट्रिक हाइट क्या होती है, बायोन्सी पे क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन अच्छे से करना है आपको, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड में देखो, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड में अब इतने सारे डायग्राम ड्रॉ किए, अब और 3 डायग्राम ड्रॉ करने, कौन से वेंचुरीमीटर, पिटो ट्यूब एंड ट्यूब मैनोमीटर, ठीक है। वेंचुरीमीटर, पिटो ट्यूब, मैनोमीटर, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर कर लो, इसके डायग्राम ड्रॉ कर लो, इसके टाइप्स ड्रॉ कर लो। ये ड्रॉ करके एक तो अच्छे से नोटबुक में ड्रॉ कर लो, उसको डेली देखा करो, या फिर अपने सामने जो भी वॉल है, अगर घर पे अलाउ करते हो तो पूरी वॉल भर के ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लो, ठीक है। लेकिन आपको ये अच्छे से करना है, बर्नौलियस के थ्योरम अच्छे से करना है, बर्नौली की इक्वेशन करना है, बाउंड्री लेयर थ्योरी अच्छे से पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। तो प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में देखो ड्रिलिंग, मिलिंग, फोर्जिंग, ग्राइंडिंग, ये सारे ऑपरेशन अच्छे से करना है, इनके सारे के डिफेक्ट्स करना है। वेल्डिंग के डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, फोर्जिंग डिफेक्ट होते हैं, ग्राइंडिंग डिफेक्ट होते हैं, ये सारे डिफेक्ट्स जो है आपको याद करना है। पूरी इंजीनियरिंग याद दिला रहे हो मुझे अब तो इस तरह से मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस जो भी है, प्रिंसिपल्स ऑफ वेल्डिंग एंड इट्स टाइप, वो सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। देन जो हमारा होता है ना पियर्सिंग, ब्लैंकिंग, ये भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। ब्लैंकिंग के टाइम पे हम किस पे जो है अलाउंस जो प्रोवाइड करते हैं ना हम लोग, क्लियरेंस अलाउंस, तो कौन से हम पंच पे अलाउंस प्रोवाइड करते हैं या डाई पे अलाउंस प्रोवाइड करते हैं। तो इतने सिंपल क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन हाँ बात वहीं पे आके अटक जाती है कि आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपके क्वेश्चंस उतने ज्यादा जो है उसका आपने क्या कहते हैं उसे फील कर रखा होगा उस कॉन्सेप्ट को, ऐसे, ठीक है। देन इंजीनियरिंग मटेरियल्स, तो इसमें देखो इंजीनियरिंग मटेरियल्स में नॉर्मल क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर, जैसे कि हीट ट्रांसफर नहीं एक्चुअली हीट ट्रीटमेंट, एंड हमारा जो डायग्राम होता है पूरा का पूरा बड़ा सा डायग्राम वो पूरा करना है। स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स करना है, फेज डायग्राम करना है। तो जितना भी पॉइंट यहाँ पे लिख के दिया है पूरा अच्छे से करना है। मुझे बोलने में इतना टाइम लग रहा है, पता नहीं बच्चे कैसे पढ़ेंगे और कितना टाइम लग जाएगा, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा।
वीडियो भले ही लंबा हो, आखिरी तक देखना, आप लोगों के लिए सब कुछ, इतनी मेहनत। थर्मोडायनेमिक्स में के सारे लॉज आपको अच्छे से करना है, लाइक सारे लॉज तो करो ही करो, इसके जितने भी फॉर्मूलेज है वो लिख लो। देखो ऐसे मत सोचो, एक पढ़ाई को बर्डन की तरह मत लो। आप अगर इस एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तो एसएससी जेई में अल्टीमेटली आपको वो काम ही आ जाएगा। तो दो दो एग्जाम टारगेट करो, एसएससी जेई इसके साथ ही निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड प्रोसेसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ लो। जीरोथ लॉ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कैलकुलेशन ऑफ वर्क एंड हीट इन वेरियस प्रोसेसेस। देन सीओपी में नॉर्मल क्वेश्चन आ रहे, जैसे रेफ्रिजरेटर का कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दे दिया तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हीट पंप का निकालने के कह रहे, ठीक है। इस तरह से न्यूमेरिकल आ रहे, हीट इंजन के ऊपर न्यूमेरिकल आ रहे। एंट्रोपी का अच्छे से पढ़ के जाना है, एंट्रोपी के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे बन रहे, बढ़िया बन रहे क्वेश्चन, बताए क्या मतलब, लाइक अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो क्योंकि, तो आपका दिल खुश हो जाएगा वो क्वेश्चन देख के। नेक्स्ट है टर्बो मशीनरी में इम्पल्स एंड रिएक्शन टर्बाइंस, जो प्रिंसिपल्स है वो अच्छे से करना है आपको। स्टीम एंड गैस टर्बाइन, बहुत अच्छे से टर्बाइन के ऊपर क्वेश्चन अच्छे बन रहे बच्चों, ठीक है। तो टर्बाइन के टाइप्स अच्छे से कर लेना। और फ्लूइड मैकेनिक्स में बताना भूल गई, फ्लो टाइप्स ऑफ फ्लो जो होता है, स्टेडी फ्लो, लीनियर फ्लो वगैरह, जो वो उसके ऊपर भी क्वेश्चन बहुत बन रहे, तो वो भी अच्छे से करना है आपको। देन आईसी इंजन में जितने भी साइकिल्स है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, ये साइकिल वो साइकिल, पता नहीं कितने साइकिल, वो 6 या 7 साइकिल है, पूरे साइकिल अच्छे से ड्रॉ करके एक पन्ने पे लिखना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन कैसे बन रहा है, जैसे ऑटो साइकिल में हमारा होता है ना कि वॉल्यूम कांस्टेंट, वो होता है स्टेज 1 2 3 4, ऐसे स्टेजेस के ऊपर क्वेश्चन बन रहे, नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन अच्छे से आपको डायग्राम ड्रॉ करके याद करना है। एसआई सीआई इंजन पे क्वेश्चन बन रहे, नॉकिंग क्या होता है उस पे क्वेश्चन बन रहे। एसआई में क्या पहले एयर आता है क्या, फिर या फिर डीजल या एयर का कॉम्बिनेशन आता है, ये सारा क्वेश्चन बन रहा है। इंजेक्शन जब सक्शन होता है तब, तो ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है। देन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग, तो आरएसी के ऊपर भी अच्छे से क्वेश्चन बन रहे हैं। आरएसी में देखो जैसे वेपर एंड गैस रेफ्रिजरेशन, हीट पंप साइकिल, तो इसमें भी जितने भी साइकिल है वो पूरे आपको अच्छे से ड्रॉ करना है। जितने डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल रही हूँ पूरे डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है। एक बड़ी बहन की तरह मैं आपको बोल रही हूँ, क्यों, क्योंकि आपके लिए ये भला है। आप अच्छे से डायग्राम ड्रॉ करके रखोगे, आपको डेली दिखाई देगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, रिवीजन होगा, और आप मार्क्स लेके अच्छे से अपना जो है एक सीट सिक्योर कर लोगे पुणे मेट्रो में। तो इतना ही था आप लोगों के लिए, थैंक यू सो मच।